नमस्कार मित्रों, मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका डिजिटल तैयारी के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपन का टॉपिक है मित्रों वो है व्यंजन संधि। तो सर्वप्रथम अपन ये देखते हैं कि व्यंजन संधि, पहला पॉइंट देखो कि जो हमने इससे पहले के वीडियो के अंतर्गत आपको स्वर संधि के पार्ट बताए थे, उस पार्ट के अंतर्गत अगर अपन ध्यान से देखें, अगर प्रश्न बने कि व्यंजन में कौन सी संधि है, प्रश्न क्या है, व्यंजन में कौन सी संधि है, तो पहला तो अपन को ये देखिए आप कि य से पहले वह क्या है, अपन का आधा है, और ये अपन को पता है कि य व र से पूर्व अर्धवर्ण आए वहां यण संधि कहलाए। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, व्यंजन शब्द में यण संधि है। तो यण संधि में देखो पहली कंडीशन तो यह है कि यहां मैंने इसके पाठ किए य के अंदर मात्रा है अ की, तो ये तो बन गया अंजन। क्या बन गया, अंजन। और जब मैं यह हटाऊंगा तो मात्रा किसकी आएगी, ई की, तो ये क्या हो जाएगा, वी, वी धन अंजन, क्या बनेगा, व्यंजन। अब पॉइंट है अपन का कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं, क्या कहा हमने, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिए कि व्यंजन संधि, इसका अपन बहुत ही संक्षिप्त में परिभाषित कर रहे हैं, और वो परिभाषा ये है कि स्वर ऑब्लिक व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होता है तो संधि कौन सी बनती है, व्यंजन संधि। सिंपल सा फॉर्मूला लगा है हमने यहाँ पर। अगर इसको मैं विस्तृत रूप में कहूं तो हमने कहा कि स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि होती है। इसको दो टुकड़ों में समझाया जाता है व्यंजन संधि को। पहला पॉइंट तो हमने ये लिखा कि स्वर या व्यंजन, दूसरा पॉइंट ये होगा इसका कि व्यंजन के बाद या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनती है। अब देखो मित्रों कहां आवश्यकता पड़ी इसको दो पार्ट में करने की। यहां देखो हमने पहले स्वर व्यंजन लिखा, यहां बाद में स्वर व्यंजन लिखा। इसका मुख्य रीजन है, अगर मैं स्वर व्यंजन के साथ स्वर व्यंजन का योग करवाता हूं तो मित्रों स्वर के साथ स्वर का प्रयोग हो जाता है, और जब स्वर के साथ स्वर का प्रयोग होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। इसलिए इसको परिभाषित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि दो पार्ट में, जैसे कि स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि होती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि व्यंजन के साथ, पहले व्यंजन उसके बाद में चाहे स्वर आओ चाहे व्यंजन हो का योग होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब देखो मित्रों इसका जो प्रथम नियम जो हम समझते हैं, पहला नियम में अपन को ये ध्यान रखना है सर्वप्रथम बात तो कि अपन के जो स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, ग और ड, च, छ, ज, ज और न्य, ट, ठ, ड, ढ, न्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए अपन के, 25 हो गए ये तो। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि इसका जो पहला नियम है व्यंजन संधि का, बहुत इजी है। पहला जो नियम है वो कह रहा है कि किसी भी शब्द में, क्या कहा हमने, किसी भी शब्द में, यानी शब्द चाहे कोई भी हो, अगर उसमें देखो कि किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए,
तीसरा वर्ण आए, तब विच्छेद करने पर वह तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। प्रथम वर्ण में बदल जाता है। ध्यान रखें मित्रों, हमने जो पॉइंट लिखा है कि किसी भी शब्द में यानी कि जो शब्द अपन के साथ में जो प्रयुक्त हुआ है, मैं किसी भी वर्ग इसलिए लिखा है मित्रों क्योंकि अपन के वर्ग कितने हैं? 5 है। देखो क च ट त प। तो किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो तीसरा वर्ण कौन सा? देखो यहां पर घ ज ड द और ब आए, तब विच्छेद करने पर वह तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के, ध्यान रखें, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर घ है तो किस में कन्वर्ट होगा? क में। झ है तो किस में कन्वर्ट होगा? च में। ड है तो कन्वर्ट किस में होगा? ट में। द है तो कन्वर्ट किस में होगा? त में। और ब है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? प में। अब देखो अगर मैं इसको सिंपल और बनाना चाहूं तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये घ, ये ज, ये ड, ये द, ये ब। अगर घ है तो किस में कन्वर्ट होगा? क में। किस में होगा? क में। झ है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? च में। ड है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ट में। द है तो कन्वर्ट हो जाएगा त में। और अगर ब है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प में। किस में हो जाएगा? प में। तो देखो तीसरा वर्ण है, यहां विच्छेद किया तो किस में हो गया अपन का? पहले वर्ण में। जैसे कि अगर अपन सामान्यतः अगर इसके एग्जाम्पल लेवे मित्रों, तो एग्जाम्पल के अंतर्गत देखो इसका जो सबसे पहला पॉइंट बनता है अपन का, देखो कि अपन को शब्द लेना है ग, तो ग का क्या बन जाएगा? क, विच्छेद करने पर। तो देखिए शब्द हमने लिखा है सर्वप्रथम वागीश। शब्द क्या लिखा है? वागीश। अगर मैं वागीश के टुकड़े करता हूं तो देखो व के अंदर है आ, घ के अंदर है मात्रा ई की, श के अंदर मात्रा है अ की। अब अपन को क्या करना है कि देखना है कि पहली बात तो वागीश के अंदर संधि कौन सी है। तो ध्यान रखें मित्रों कि अगर मैं इसके पूर्व वाले पॉइंटों पे चलूं, जैसे कि घ के अंदर मात्रा किसकी है? बड़ी ई की है। और बड़ी ई का प्रयोग अगर हम देखें तो किस में होता है? दीर्घ स्वर संधि में। और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ई बोले तो सम्मान, तो वागी धन ईश तो होगा नहीं। लेकिन देखो वागीश क्योंकि जब इसके विच्छेद करता है तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए और वो अर्थ उस शब्द से संबंधित होना चाहिए। तो जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो देखो ये बनता है घ। क्या बनता है? घ। अब घ किस वर्ग का है? यहां देख लीजिए घ किस वर्ग का है? क वर्ग का। बाद का तो पॉइंट है जैसे जैसे उतार दीजिए, ये देखो ईश। अब घ हटेगा तो आएगा क, तो ये क्या हो जाएगा? वाक। वाक धन ईश, यानी जो बोलने का जो स्वामी है, वाक्पटुता है, उसी को क्या कहते हैं? वागीश कहते हैं। तो उत्तर क्या होगा अपन का? दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहला नियम है कि 3 का 1। तो क्या बन गया? वाक धन ईश। क्या बन गया? वागीश। उसी प्रकार देखो अगर मैं च का उदाहरण लूं, एक किसका लूं? च का, यानी कि शब्द लिखा हमने अजंत। शब्द क्या लिखा? अजंत। अब अजंत के टुकड़े करते हैं अपन, तो देखो अ, ज, अ, न आपका आधा है, त में मात्रा अ की है। यहां अगर देखें अपन तो देखो ज तृतीय वर्ण है। उसके बाद वाला पॉइंट आप नीचे उतार दीजिए, शब्द बनता है अंत। क्या बनता है? अंत। और जब हम इसके आगे चलते हैं तो देखो ज,
ज किस में कन्वर्ट किया हमने, च में, तो ये क्या हो गया, अच धन अंत, अच धन अंत, अजंत। उसी प्रकार एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि शब्द है अजादी। ध्यान रखना, अजादी मात्रा छुट्टी है। अगर इसके टुकड़े करते हैं तो देखो, अ ज में मात्रा आ की, द मात्रा ई की, ज किस में कन्वर्ट होगा, च में, तो ये क्या हो जाएगा, अच धन आदि। क्या हो जाएगा, अच धन आदि। अब बात करते हैं मित्रों अपन ज के बाद में ड की। जैसे कि शब्द लिखा हमने सदानन, शब्द क्या है, सदानन। अब सदानन में देखो सीधा सा फंडा अपनाओ, ड के साथ मात्रा किसकी है, आ की है, तो शब्द क्या बनेगा, आनन। भली बात ही जानते हो आनंद किसे कहते हैं। अब देखो ये गण का साइन है, ड है, ड किस वर्ग का, यहां देख लीजिए, ड है ट वर्ग का, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा, पहले वर्ण में, तो ये क्या हो जाएगा, सट धन आनन। क्या बन गया, सदानन। ध्यान रखें मित्रों कि सट, सट का अर्थ होता है छह और आनन का अर्थ होता है सिर, मुख। तो छह सिर वाला कौन है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि समास का भी पॉइंट ये बन जाता है। जैसे पूछा कि भाई सदानंद में कौन सा समास है, तो सदानंद में समास है मित्रों आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है, क्यों है बहुब्रीहि समास, क्योंकि छह है आनन जिसके, वह कौन है बताइए। हाँ बिल्कुल सही है आपका जो सोच रहे हो, बोले तो कार्तिकेय। क्या नाम है, कार्तिकेय। अब देखो एक शब्द में यहां लिख रहा हूं षड्रिपु। शब्द क्या है, षड्रिपु। अभी षड्रिपु के हम जब टुकड़े करते हैं तब हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है, क्योंकि ये देखो ये श केंद्र मात्रा किसकी, अ की, उसके बाद में क्या है, ये ड है हलंत, उसके बाद में देखो ये है पदेन र में मात्रा है ई की, प में मात्रा है ऊ की। अब देखो ये ड तीसरा वर्ण हो गया किस वर्ग का, ट वर्ग का। अब देखो इस चीज को तो अपन को एज इट इज क्या करना है, नीचे उतारना है। तो र में मात्रा किसकी, ई की, प में मात्रा किसकी, ऊ की, तो ये क्या बना, रिपु। क्या बना है मित्रों, रिपु। और जब इसके आगे चलते हैं अपन तो ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट में, तो ये क्या हो जाएगा, सट धन रिपु। क्या बन गया, सट रिपु। अब देखो रिपु का अर्थ होता है शत्रु, सट बोले तो छह शत्रु जिसके। अब लेते हैं अपन द का, किसका लेते हैं, द का, यानी कि त वर्ग से। शब्द देखो हमने लिखा जगदम्बा। शब्द क्या है, जगदम्बा। अब जगदम्बा में देखो यहां पर अपन विकार करते हैं द किस वर्ग का है कि त वर्ग का है। द में मात्रा क्या है आपके, ये देखिए ध्यान पूर्वक, द में मात्रा है आपके अ की, तो ये क्या बन गया, अंबा। क्या बना है ये, अंबा। और जब मैं द को हटाता हूं, क्योंकि देखो द की मात्रा तो इसमें आ गई है, तो द हटेगा तो प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, त, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, जगत धन अंबा। क्या बन गया, इक्वल टू जगदम्बा। अब जगदम्बा को लिया है तो हम एक शब्द और भी ले सकते हैं, जगदीश। शब्द क्या है, जगदीश। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि द के अंदर मात्रा बड़ी ई की, तो ये क्या बन गया, ईश। और द हटेगा तो मात्रा किसकी आ जाएगी, त की, जगत धन ईश। शब्द क्या बन जाता है, जगदीश। एक प्रे थी, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है ना। तो जगत धन ईश क्या बन गया, जगदीश। अब बचता है अपन का अंतिम बिंदु, कौन सा, ब का। कौन सा बनता है, ब का। तो ब का हम लेते हैं, तो देखो हमने जो शब्द लिखा है वो लिखा है अब्ज। क्या लिखा है, अब्ज।
अब अब्ज में तो सीधा सा पता चल रहा है अपन को कि ब ऑलरेडी क्या है, आधा है, और ब आधा है तो अपन को बाकी का वर्ण है उतारनी है नीचे। अब ब किस में कन्वर्ट होगा, प में, तो ये क्या हो जाएगा, अपधन ज। क्या हो जाएगा मित्रों, अपधन ज। अब देखो अप का अर्थ क्या है, ज का अर्थ क्या है। अगर ज शब्द यानी कि वर्ण जुड़ता है तो ज से तात्पर्य निकलता है जन्म से। किससे मिलता है, जन्म से। अप का अर्थ होता है पानी, तो पानी में जन्म कौन लेता है, कमल। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। देखो मित्रों साथ साथ देखो समास का भी पॉइंट बन जाता है, कभी कभी आपके इसका बन जाता है, पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना, पर्यायवाची का भी बन जाता है समास के साथ साथ। अगर मैं अब्ज की जगह लिखूं अब्द, तो भी देखो अब का क्या बन जाएगा, अपधन द। अब यहां देखो अब्द के समानार्थी द का मतलब होता है देना। अप बोले तो पानी, तो पानी कौन देता है भाई, बादल। तो एक तो पर्यायवाची क्या हो गया इसका, बादल। दूसरा देखो जब हम प्रयोग करते हैं कि शताब्दी, तो शताब्दी में देखो कि सत धन अब्द धन ई, सत्य बोले तो 100, अब्द बोले तो वर्ष। तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, अब्द का वर्ष भी बन जाता है। तो ये बन के क्या बनता है अपन का, शताब्दी बनता है। अगला जो पॉइंट है अपन का वो है नियम नंबर 2। कौन सा है, नियम नंबर 2। तो हम उसके लिए अग्रसित होते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। अब देखिए मित्रों अपन का जो है पॉइंट नंबर 2 व्यंजन संधि का। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है आपको कि शब्द में किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर आए तब विच्छेद करने पर वह पंचमा अक्षर अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में, क्या कहा, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। ध्यान रखें मित्रों, पहले नियम में तो हमने क्या कहा था कि भाई किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए किसी भी शब्द के अंतर्गत तो विच्छेद करने पर वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, जैसे कि यहाँ हमने एरो करके किया है। अब एरो क्या करना है कि यदि किसी भी शब्द का पंचमा अक्षर आए तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां अगर देखूं मैं तो पांचवा जो वर्ण है जिसको हम पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं उसका प्रयोग है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में। ध्यान रखें मित्रों, ये जो च है इस पर संघर्ष, इसको हम छोड़ेंगे तो अपन के बच्चा क्या, देखो पंचमा अक्षर के अंतर्गत एक तो ये ड, उसके बाद देखो ये न, उसके बाद में ये देखो न, उसके बाद में ये म। ध्यान रखें इसका हम जब विकार करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क में, न किस में हो जाएगा, ट में, न किस में हो जाएगा, त में, म किस में हो जाएगा, प में। अब देखो मित्रों इस पर संघर्ष को न लेने का एक कारण है क्योंकि इसकी कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। अब देखो अपन जो शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द हमने लिया देखो वाड़ में, क्या लिया है, वाड्य में। वाड्य में देखो ध्यान से पंचमा अक्षर का प्रयोग है और वो भी क्या, हलंत है, तो कोई आवश्यकता ही नहीं है आगे बढ़ने की। वाक धन में शब्द क्या बन गया, वाड़ में का क्या बन गया, वाक धन में। अब देखो
अगर मैं शब्द का प्रयोग लेता हूं दूसरा, किसका, ण से संबंधित, जैसे कि शब्द लिया हमने षण्मास, क्या लिया है, षण्मास। यहाँ पे भी देखो आपका न क्या अद्वयी है, तो यहीं से टुकड़े कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, षट्धन मास। क्या बन गया, षट्धन मास, षण्मास का षट्धन मास। अब देखो आगे किसका लेते हैं अपन, न का। न का जब लेते हैं अपन तो ये बनता है आपका कौन सा, कि ये देखो आप, तो मैं तो शब्द लिया उन्नति, शब्द क्या लिया है, उन्नति। तो न है तो न किस में करना हो जाएगा, त में, तो ये हो जाएगा उत्तधन नति। क्या बन गया, उन्नति। अब लेते हैं इसका म का, तो शब्द हमने लिया है, देखिए आप, अमय। अमय का लेते हैं तो ये क्या बन जाता है कि अपधनमय। ये है नियम नंबर 2। अगर आपने इसको ध्यान पूर्वक समझा है तो आपने इसके अंतर्गत एक बात नोटिस की होगी, और वो बात ये है कि जब हम पंचमा अक्षर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, पंचमा अक्षर का, तो पंचमा अक्षर अर्धी होता है। देख लो आप, देखो वार्ड में के अंदर डी हलंत युक्त है, षण्मास में देख लो न आपका आधा है, उन्नति में देखो न आधा है, म क्या है आपका आधा है। दूसरे शब्द भी ले सकते हो, जैसे कि शब्द देखो मैंने यहाँ पर लिखा है षण्मूर्ति, और षण्मूर्ति में देखो न आपका क्या है, आधा ही है, और जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, षट्धन मूर्ति। तो ध्यान रखें मित्रों, नियम नंबर 2 के अंतर्गत आपको बताया गया है कि किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर आए तो वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में तब्दील हो जाता है। यह था अपन का नियम नंबर 2। व्यंजन संधि के अंतर्गत जो हमने आज का जो पॉइंट लिया है, भाग संख्या 1, उसमें हमने कितने पॉइंट किए हैं, नियम 2 किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसलिए मित्रों हम आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। बराबर साथ निभाने के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद। हृदय की अंततल कोटि से आपको धन्यवाद।